संपर्क में थे इंटरपोल के और उन्होंने कुछ इनपुट मिला, इसके बाद ये दुबई में हो सकता है, वहाँ पर दिया और यूएई की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और आज सुबह तड़के 3 बजे उनको हैंडओवर किया और उसके बाद लेकर पहुंचे। अब लेकर जब यहाँ पर पहुंचे तो बाहर निकले, पूरी सुरक्षा के बीच इसको पुलिस मुख्यालय ले जाया जाएगा, जहाँ पर खुद दिनेश एमएन और अधिकारी हैं वो उनसे पूछताछ करेंगे। पूछताछ में पूरी कुंडली, क्योंकि अपराध जो ये खोप रहा है एक तरह से लॉरेंस गैंग और रोहित गोदारा गैंग का, वो भी सामने आएगा। बिल्कुल विष्णु, और इनकी जो पूरी कुंडली है, क्योंकि नागौर के कुचामन से निकलकर दुबई तक पहुंचना और सबसे कुख्यात गैंग में शामिल होकर उनके कंट्रोल रूम के तौर पर काम करना, अपने आप में कई संगीन आरोपों में शामिल रहना वांछित चल रहा था। और ऐसे में अब जब पकड़ा गया है तो पूरी कुंडली भी खुलेगी और पूरा इतिहास भी इसका बताया जाएगा। एडीजी द्वारा खुद भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने ऑपरेशन के बारे में जानकारी भी दी थी दिनेश एमएन ने, कि कैसे पूरा उसे आइडेंटिफाई किया गया। कई महीनों तक उसे यहाँ पर जो पुलिस थी वो निगरानी बनाई हुई थी, हर एक जानकारी जो थी इंटरपोल वो लगातार यूएई पुलिस को भी सौंप रही थी, अपडेट लगातार दे रही थी, और उसके बाद ये सफलता हाथ लगी है। विश्व, आप बने रहिए हमारे साथ। टीडवाना कुचामन का है, जिसको आज दुबई से डिपोर्ट करके लाया गया। ये हमारे कई मामलों में वांटेड है, कोर्ट से भी इसके स्टैंडिंग अरेस्ट वारंट निकले हुए। अब बाकी जो इसके डिटेल हो पीसी गिरफ्तारी की राह देखिए, लगातार हमारे एडीजी साहब है एमएन सर, उनके अंडर में टीम लगातार काम कर रही थी, जिसमें अलग अलग तरीके से इनपुट जुटाए गए, जिसके सारी डिटेल्स अभी आपको प्रेस वीसी में दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू। और विश्व, अगर क्योंकि बात करें तो दिनेश एमएन जो है उनके पूरे नेतृत्व में ये ऑपरेशन जो है उसे अंजाम दिया गया है। अभी जो टीम यहाँ से निकली है उस टीम के बारे में भी जानना चाहेंगे, जिन्होंने दुबई में बैठकर पूरा ये ऑपरेशन जो है उसे न सिर्फ ऑपरेट किया बल्कि सक्सेसफुली उसे यहाँ तक लेकर आए हैं। तो उस टीम के बारे में भी हम जरा जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुँचाना चाहेंगे कि आखिर वो जाबाज ऑफिसर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंकुर, दिनेश एमएन है खुद सुपर कॉप अगर कह सकते हैं तो पुलिस के हैं, और उन्होंने खुद ने पूरी इस जो पूरा ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया, उस पर पल पल की निगरानी वो बनाए हुए थे। उसके बाद नरोत्तम वर्मा है एएसपी, उन्होंने इस पूरे मामले को सुपरविजन किया, और सिद्धांत शर्मा डीवाईएसपी हैं, उनके नेतृत्व में ये टीम दुबई गई। वहाँ से पकड़ा 3-4 इंस्पेक्टर और थे, आप देख सकते हैं करीब आधा दर्जन पूरी टीम में जो अधिकारी शामिल थे। और वहाँ इंटरपोल की मदद से जब यूएई में गिरफ्तार हुआ उसके बाद हैंडओवर करवाया, और उसको हैंडओवर करने के बाद पूरी सुरक्षा के साथ उसको यहाँ पर लेके पहुँचे। जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तब भी मजबूती से जो दोनों अधिकारी थे, इंस्पेक्टर और वो हाथ थामे हुए थे उनका, और उसके बाद बाहर निकले। अब पूरी सुरक्षा के साथ इनको यहाँ पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि अपराधी है, बड़ी गैंग है। जी। तो ऐसे में अपराधी को पूरी सुरक्षा के साथ, कड़ी सुरक्षा के साथ पुलिस मुख्यालय ले जाया गया। ऑपरेशन पूरी तरह चला, क्योंकि 1.5 महीने तक लगातार इनपुट्स मिलते रहे, अलग अलग इनपुट्स यहाँ पर जुटाए गए टीम की ओर से। और टीम में बताया जैसा कि दिनेश एमएन, नरोत्तम वर्मा, इसके बाद सिद्धांत शर्मा और अन्य इंस्पेक्टर्स हैं, वो लगातार रात दिन खंगालते रहे, इनपुट्स को एक एक जुटाते रहे, और उसके बाद इंटरपोल की मदद से ली, और इंटरपोल की मदद से यहाँ पर लिया गया। संभवतः पहला मामला हो सकता है जब इस तरह बदमाश को यहाँ डिपोर्ट किया गया है, क्योंकि कई बार बदमाश है अपराध करने के बाद नेपाल जो पड़ोसी राज्य है वहाँ पहुँच जाते हैं, यूएई पहुँच जाते हैं, उनको डिपोर्ट नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में अपराध करने के बाद बदमाश वहाँ छिपे रहते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा रास्ता साफ भी अगर कहा जा सकता है कि ये प्रयासों से हुआ है, और अब बदमाश को डिपोर्ट किया गया तो आगे जो बदमाश है दूसरे, उनके भी जो पकड़ में आने की संभावना रहेगी। अगर कोई विदेशों में छुपता है तो उसकी एक राह बनेगी कि जो बदमाश वहाँ पकड़ में आता है, इंटरपोल की मदद से उसका सर्च आउट करके और उसको पकड़ के यहाँ पर लाया जा सकेगा। तो ये धीरे धीरे जो है ये एक रास्ता भी खुलेगा कि जो बदमाश है उनके सफाया हो सकेगा। लगातार जो एंटी गैंगस्टर फोर्स जिस उद्देश्य से बनाई गई थी, एंटी गैंगस्टर फोर्स, वो एक तरह से कामयाबी की ओर बढ़ेगी, और उसका जो लक्ष्य है वो भी पूरा होना पाएगा। और राजस्थान को अपराध मुक्त बनाने के लिए जो संकल्प भजनलाल सरकार ने लिया हुआ है वो भी एक साकार होने जाएगा, क्योंकि सरकार जब बनी थी तब उस दौरान कहा गया था कि राजस्थान को भय और अपराध मुक्त किया जाएगा। भय और अपराध मुक्त होने के लिए जो अपराधी हैं उनका सफाया होना चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो उसको लेकर एक दिशा में बड़ा कदम भी माना जा सकता है कि पुलिस को एक बड़ी सफलता यहाँ पर हाथ लगी। मजबूत संदेश जो है वो यहाँ से
से दिया जा रहा है कि अगर ऐसे जो कुख्यात गैंगस्टर्स हैं जो कि दूसरे देशों में बैठकर वहां से रिमोटली अपने गुर्गों को संदेश देते हैं या फिर टास्क देते हैं, तो ऐसे गुर्गे विदेश में बैठकर भी अब बच नहीं पाएंगे।